नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। केंद्र सरकार ने जब से अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है उसके बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में और खास तौर पर यूपी, बिहार और हरियाणा में जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो डिफेंस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो जोरदार प्रदर्शन में लग गए हैं। ये प्रदर्शन ने हिंसक रूप को भी अपना लिया है। जो तस्वीरें आ रही हैं खास तौर पर बिहार से, जहां पर रेलवे के कोचेस को जला दिया गया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया गया, भाजपा के कार्यालयों पर हमला किया गया, साथ ही नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए उनके काफिलों को भी रोका गया। ये जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन बढ़ते जा रहा है, इससे यह समझना जरूरी हो गया है कि आखिर अग्निपथ स्कीम में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर युवाओं और छात्रों के मन में दुराभास रह गया है। क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन तो बढ़ता ही जा रहा है और सरकार भी इस पूरे मूड में नजर आ रही है कि वो अग्निपथ स्कीम से अपने कदम को पीछे नहीं रखने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्निपथ स्कीम के अंदर कौन कौन सी बातें हैं और छात्रों के मन में कहां कहां पर दुराभास छुपा हुआ है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत अगले आने वाले सालों में देश के आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यह फैसला बड़ा इसीलिए हो जाता है क्योंकि पिछले 2 सालों से सैन्य भर्ती रुकी हुई थी देश में, जो हर साल होनी चाहिए थी। इसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया और कहा कि हम आने वाले सालों में 10 लाख युवाओं को सेना के अंदर लेकर आएंगे और अग्निपथ स्कीम के तहत जो युवा सेना में भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इसके साथ साथ ही इस योजना में कुछ जरूरी बातें कही गई। पहला, ये जो भर्ती होगी यह टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं, यानी महज 4 सालों के लिए ही उन्हें सेना में कार्य करने का मौका मिलेगा। इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 वर्ष तक के युवा जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस 4 साल के कार्यकाल के दौर में सैनिकों को 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की मासिक सैलरी दी जाएगी, जिसके बाद 4 साल के बाद जब वो अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे तो उन्हें 11.5 लाख रुपए की एक राशि दी जाएगी। ये जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस योजना के तहत जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो सैनिकों के लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी आपको 4 सालों तक सैलरी मिलेगी और आपके कार्यकाल खत्म होने के बाद 11.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हालांकि जितने युवाओं की भर्ती इस योजना के तहत कराई जाएगी उनमें से 25% युवा ऐसे होंगे जिनके कार्यकाल को आगे 15 सालों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। बाकी 75% सैनिक जो होंगे उन्हें उनके कार्यकाल को वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस अग्निपथ स्कीम में मोटा मोटा इन बातों को रखा गया है। अब छात्रों के मन में कहां दुराभास है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले छात्रों का गुस्सा यही है कि आखिर पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही थी, जो भर्ती हर साल नियमित तौर पर होनी थी। उसके बाद जब आज सरकार ने कहा कि हम भर्ती करेंगे तो वो भी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेसिस पर, सिर्फ 4 सालों के लिए ही। तो अगर आप एक रोजगार का अवसर दे रहे हैं छात्रों को तो वो भी नियमित तौर पर क्यों नहीं दी जा रही है, अनियमितता इसमें क्यों देखने को मिल रही है। अगली बात कि अगर आप 4 सालों के लिए ही ले रहे हैं तो उसके बाद की गारंटी उनके रोजगार का आखिर कौन लेगा, और आप कोई पेंशन की व्यवस्था भी छात्रों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगली बात कि जो भी छात्र सेना में जाने की तैयारी करते हैं उनके अंदर रोजगार से ज्यादा एक राष्ट्र प्रेम का भाव होता है। वो लंबे वक्त तक सेना के साथ काम कर कर देश सेवा करना चाहते हैं। उन्हें ट्रेनिंग देकर, उन्हें ट्रेन करके 4 सालों में जब उन्हें कहा जाएगा कि अब आप नौकरी छोड़ दीजिए तो आखिर उनके साथ एक तरीके से उन्हें लगता है कि उनके साथ अन्याय होगा। इसके बाद ये तो उनके मन की बात है। अब इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है, वो थोड़े टेक्निकलिटी को देखकर इस पर अपना आपत्ति जता रहे हैं। इसमें ऐसे भी रक्षा विशेषज्ञ हैं जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार के समर्थन में देखने को मिलते हैं। वो भी इस बार सरकार के खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि इस योजना में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो सैनिक वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ इनजस्टिस है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो एक लंबा दौर था, सालों की ट्रेनिंग थी, उसके बाद उनकी बहाली की प्रक्रिया अलग थी। लेकिन अब आप महज 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ जब सैनिकों को सेना में भर्ती करेंगे तो उनके मन में लगता है कि उनके लिए ये एक तरीके से अन्याय है, इनजस्टिस है।
अगली बात यहां पर आती है भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर हम अपने बॉर्डर्स को देखें तो भारत सिक्योरिटी के मायने से एक सेंसिटिव देश है। हमारी पाकिस्तान के साथ काफी लंबी चौड़ी बॉर्डर है, चीन के साथ है। तो वहां पर जब हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है, सेना को और मजबूत करना है, ऐसे सैनिकों को लेना है जो लंबे समय तक देश की सुरक्षा में हाथ बटा सके, उस वक्त हम टेम्पररी सोल्जर्स को लेते हैं सिर्फ 4 सालों के लिए। तो यह सवाल भी है कि क्या टेम्पररी सोल्जर्स से परमानेंट सिक्योरिटी देश की हो सकती है या नहीं। अगला जो इसमें बात आता है वो है ट्रेनिंग का, कि जब आप 4 सालों के अंदर एक युवा को आप ट्रेनिंग देंगे बंदूक चलाने की, आप आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग देंगे, और जब 4 सालों के बाद वो सेना से बाहर जाएगा तो क्या ये गारंटी है कि वो अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल गलत रास्ते पर ना करेगा। इस बात का संदेश जताते हैं कई रक्षा विशेषज्ञ कि हो सकता है कि इससे समाज में मिलिटेंसी बढ़े, क्योंकि किसी के पास अगर किसी को बंदूक चलाने का हुनर आता है और जब आप उसे सेना से निकाल देते हैं कम उम्र में, तो हो सकता है वो गलत रास्ते पर जाकर कोई गलत रास्ता चुने और फिर अपने जो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करे। तो ये सारी कुल बातें हैं। अब अगली जो बात इसमें अंतिम है वो है कि सरकार का क्या स्टैंड है इस पर। तो इस योजना को लाने के बाद सरकार बैकफुट पर जाती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। आज ही सुबह सुबह की खबर है कि जो होम मिनिस्ट्री है उसने ये ऐलान किया है कि 10% अग्निपथ स्कीम में आरपीएफ और असम राइफल्स में रिजर्व किया गया है सीट्स को। इसके साथ ही एयरफोर्स के जो अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि इसी महीने से अग्निपथ स्कीम के तहत जो बहाली है वो चालू हो जाएगी। इसके साथ साथ सरकार के जो अन्य एजेंसी हैं वो भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। अब इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि इस सरकार ने एक जुमला दिया था 2 करोड़ रोजगार का हर एक साल, लेकिन 2014 के बाद हम जानते हैं कि देश में जो बेरोजगारी है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है और 2024 के चुनाव आने वाले हैं। तो विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार का ये एक अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ एक बड़ा सा स्टंट है ताकि वो एक एम्प्लॉयमेंट का लॉलीपॉप देकर 2024 में चुनाव जीत सके। इसके अलावा जो सरकार का एजेंडा है वो ये कहता है कि वो अपने नेशनलिज्म के कंसेप्ट को भी बढ़ाना चाहती है, यानी जो देश प्रेम, नेशनल सिक्योरिटी की भावना को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। उसी के तहत अग्निपथ स्कीम जो है वो एक उसका रास्ता हो सकता है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और अग्निपथ स्कीम से जुड़ी सभी बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करें और अपना राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।